हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ईएमआरएस एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस के इस समय फॉर्म चल रहे हैं, डेट बढ़ा दी गई है। आप सभी के भर भर के कमेंट्स आए कि सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, कुछ सटीक जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपका ईएमआरएस का एग्जाम, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या फिर हॉस्टल वार्डन का हो, तो ये एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों, एग्जाम डेट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि आखिर आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, या फिर मैंने जो डेट बताई है वो क्या सही है या नहीं, क्या ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से होंगी या नहीं होंगी। आप अपना भी एनालिसिस करके इन सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर अब मैं आपसे बात करूं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो दोस्तों लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 19 अक्टूबर 2023, यानी कि आप 19 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोई भी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसके बाद आपको उसको करेक्ट करने का मौका दिया जाता है। कई बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, वो नहीं ध्यान दे पाते हैं और पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट के बाद फिर किसी भी प्रकार का करेक्शन अलाउ नहीं होता है जब तक कि करेक्शन विंडो ना ओपन की जाए। तो अभी तो ईएमआरएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपकी एक बार दोबारा डेट बढ़ाई गई है, तो अभी दोस्तों तो करेक्शन विंडो ही ओपन होना बाकी है ना। तो आपकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सबसे पहले तो ये करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो ओपन होगी। फिर जिन बच्चों के फॉर्म गलत थे वो सही करेंगे, और ये करेक्शन विंडो लगभग 7 दिनों तक तो आपकी चलती ही चलती है। ये मान के चलिए 19 तारीख के बाद 21-22, जब भी ईएमआरएस क्या सीबीएसई, यानी कि ईएमआरएस ने सीबीएसई को एक तरीके से दे रखा है कि आप ही एग्जाम कराइए, और आप देख रहे होंगे जो आपका पोर्टल है जहां आप फॉर्म भर रहे हैं वो भी सीबीएसई द्वारा ही बनाया गया है, या सीबीएसई जितने भी फॉर्म लेता है उसी वेबसाइट से लेता है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको मान के चलिए 21-22 अक्टूबर के बाद आपको लगभग 7 से 8 दिन का मौका तो करेक्शन करने के लिए मिलेगा, है ना। फिर जब आप करेक्शन कर लेंगे, इसके बाद फिर सीबीएसई क्या करेगा, अपना पुराना डाटा, क्योंकि कुछ फॉर्म पहले भी भरे जा चुके हैं, अभी ये आपका लगभग 1 महीने का अंतराल दे करके 7-8 दिन के लिए फिर से वेबसाइट खोली गई है कि जो भी बच्चा वंचित रह गया वो फॉर्म भर दे। तो दोस्तों, जो ओल्ड बच्चे थे उनका डाटा और जो नए बच्चे हैं उनका डाटा उठाया जाएगा। इसके बाद फिर एडमिट कार्ड जनरेट करने का प्रोसेस होगा। अब देखिए, एडमिट कार्ड तो तभी जनरेट हो सकता है जब आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, सभी बच्चे अपना डाटा सही कर देंगे। गलत डाटा के साथ जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो तो जनरेट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड में नाम गलत लिख गया है तो क्या आपका गलत नाम के साथ एडमिट कार्ड आएगा? नहीं, वरना फिर आप जब सेंटर पे जाएंगे तो अपना आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे, आपको तो बाहर कर दिया जाएगा। इस वजह से सबसे पहले करेक्शन विंडो ओपन होगी, देन फिर सही डाटा के साथ आपका एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा, और फिर सेंटर चूज किए जाएंगे कि आखिर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और पहले किसका एग्जाम कराया जाए, टीजीटी का या पीजीटी का या हॉस्टल वार्डन का। क्योंकि एक फॉर्म को कई बच्चों ने भी भरा होगा तो एक ही दिन पे सारे ऑर्गेनाइज हो नहीं सकते हैं। ये जो बच्चा टीजीटी के लिए एलिजिबल है वो पीजीटी के लिए भी हो सकता है, और जो पीजीटी के लिए है वो टीजीटी के लिए तो होगा ही होगा, है ना। और हो सकता है कई बच्चों ने हॉस्टल वार्डन के लिए भी अप्लाई किया हो। तो इस तरीके से एक पोस्ट के लिए कई ऐसे बच्चे होंगे जो, मतलब तीनों पोस्ट के लिए कई ऐसे बच्चे होंगे जो एलिजिबल होंगे, उन्होंने तीनों फॉर्म भरे होंगे। तो ऐसे में अगर एक ही दिन पेपर हो जाता है तो बच्चे कैसे दे पाएंगे? इस वजह से ये तीनों, चाहे वो आपका टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या फिर हॉस्टल वार्डन का हो, ये अलग अलग डेट में कराए जाएंगे दोस्तों, और वही सारी चीजें फिर करी जाएंगी। तो इसमें एक वक्त लगता है ना। और आप देखिए, पेपर प्रिंटिंग के लिए भी भेजना पड़ेगा कि आखिर हमारे पास इतने बच्चों का रजिस्ट्रेशन आया है और हमें इतने पेपर प्रिंट कराने हैं, क्योंकि ये पेपर दोस्तों आपका ऑनलाइन नहीं है, ये पेपर आपका ऑफलाइन होना है। तो ऑफलाइन होना है तो पेपर प्रिंट करने में भी तो समय लगेगा। तो ये सारी चीजें जब आप सोचेंगे तो लगभग दोस्तों मान के चलिए इसमें 1 से 1.5 महीने आपके, 1 से 1.5 मंथ लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। आप देख लीजिएगा, 1 से 1.5 महीने इन सब चीजों पे लग जाएंगे। या यूं आप ये कह सकते हैं कि आपका लगभग 1 महीना दोस्तों और 20 दिन तो इसी पे चला जाएगा।
तो अब बारी आती है आखिर हमारा एग्जाम फिर कब होगा। तो एग्जाम डेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम आपका दोस्तों ये मान के चलिए ये दिसंबर के लास्ट में और आपका जनवरी स्टार्ट में लाई करता है। समझ में आया? दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम हो सकते हैं। अब मान के चलिए हो सकता है लास्ट दिसंबर तक टीजीटी का या फिर पीजीटी का करा लिया, इसके बाद हॉस्टल वार्डन का करा लिया, क्योंकि हॉस्टल वार्डन पे बच्चा ज़्यादा होगा। हॉस्टल वार्डन पे बच्चा ज़्यादा होगा क्योंकि हॉस्टल वार्डन की पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी थी वो ग्रेजुएशन थी, इस पे बीएड सीटेड इस तरीके का ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया था। तो हो सकता है या फिर सीबीएसई इसको पहले कराएगा या इसको बाद में कराएगा या इसको पहले करा लेगा इसको बाद में कराएगा। तो कई दिनों ये एग्जाम चलेगा, कई दिन तक ये एग्जाम चलेगा आपका। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी दोस्तों कि आखिर आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। और अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपको तैयारी ये मान के चलिए आंख बंद करके कर देनी चाहिए, मतलब आंख बंद करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, 1 से 1.5 महीना। अगर ये और भी लेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे तो जनवरी में स्टार्ट करा ही लेंगे हर हाल में, है ना। जनवरी के महीने में सारे पेपर ये खत्म करा लेंगे अगर दिसंबर लास्ट में नहीं भी कराएंगे तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करिए, डेफिनेटली आपको हमारी टीम रिप्लाई देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।